एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत ही कड़ाके की थी। रास्ते पे चलते चलते काफी समय हो गया था और आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर वो गांव कब आएगा और कितनी दूर है। इतने में रास्ते में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खेत में काम कर रहा था। आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा, गांव और कितना दूर है? चलिए इन अधेड़ उम्र के आदमी से पूछ लेते हैं। इस बात पर महात्मा बुद्ध ने हामी भरी और उस व्यक्ति से पूछा कि आने वाला अगला गांव कितना दूर है। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बस कुछ ही दूर और फिर आप उस गांव तक पहुंच जाएंगे। और इतना कहते ही महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और उस व्यक्ति ने भी महात्मा बुद्ध को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। लेकिन ये बात आनंद को हजम नहीं हुई। वो समझ नहीं पा रहा था दोनों जन का मुस्कुराने का कारण क्या है और फिर क्या वो दोनों आगे बढ़ गए। उतनी ही दूरी फिर से तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में फिर से सवाल उठा कि उस खेत में काम कर रहे व्यक्ति द्वारा बताए गए रास्ते के मुताबिक तो हम गांव पहुंच जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। आगे कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक महात्मा मिले। आनंद उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा, आगे आने वाला गांव कितना दूर? महात्मा ने जवाब दिया कि बस 2 से 4 किलोमीटर और दूर है। यह सुनने के बाद आनंद ने सोचा कि बस अब तो हम पहुंच गए। और फिर एक बार महात्मा बुद्ध राह पर मिले। महात्मा को देखकर मुस्कुराया। महात्मा ने भी महात्मा बुद्ध को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। ये देखकर आनंद के मन में फिर से ये सवाल उठा कि आखिर दोनों का हंसने का आपस में कारण क्या है। फिर से महात्मा बुद्ध और आनंद आगे की ओर बढ़ चले। बस फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। उतनी ही दूरी फिर से तय करने के बाद आनंद के मन में फिर से सवाल उठने लगे कि उन महात्मा के कहे अनुसार हमें 2 से 4 किलोमीटर में उस गांव में पहुंच जाना चाहिए था। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी अम्मा ने फिर से आनंद से वही सवाल किया कि आने वाला अगला गांव कितना दूर है। उस पर बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बस कुछ दूर और है, आप बस पहुंचने वाले ही हैं। उसके बाद फिर से महात्मा बुद्ध ने उस बूढ़ी अम्मा को देखकर मुस्कुराया और उस बूढ़ी अम्मा ने भी महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुरा दिया। इस बार भी आनंद के मन में वही सवाल कि आखिर इन दोनों के हंसने का कारण क्या है। लेकिन अब की बार आनंद के सब्र का बाड़ टूटने लगा और कुछ दूर जाकर आनंद ने जो कंधे पर सामान रखा था उसे जाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, हे भगवान बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि बेवजह सवाल करना सही नहीं होता, पर फिर भी मेरे मन में एक सवाल अंदर ही से अंदर खाए जा रहा है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है, पर आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी आप उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज का कृपया करके मुझे समझाइए। और इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, जिस गांव की ओर हम जा रहे हैं इस रास्ते पर हम पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ से गांव की दूरी मुझे पता है और यह बात राह में मिला हर व्यक्ति भी जानता था। बस इसी वजह से मैं उन्हें देखकर और वो मुझे देखकर मुस्कुराते थे। जिस तरह हम लोगों को उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्देश्य देते और उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से राह में मिला हर व्यक्ति हमारे कार्य पथ पर हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और यह देता गया। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और उस गांव की ओर चलना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे भगवान बुद्ध और आनंद को कई लोग मिले और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी आगे जाने के लिए
कई तरह से प्रेरणाएं मिलती रहती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ने रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।